हे डियर स्टूडेंट्स, होप आप सभी लोग बेहतर होंगे। देखिए, आज स्टडी के रिगार्डिंग आज स्टडी तो आप लोग कर रहे हैं, मुझे पता है स्टूडेंट्स काफ़ी फोकस से स्टडी में लगे हुए हैं। कुछ बात करते हैं कि स्टूडेंट्स बहुत एंग्जाइटी में, इतना पढ़ने के बावजूद मैम हम नाइट में भूल रहे हैं, या नाइट में अगर हम टेस्ट दे रहे हैं, कई बच्चे मॉर्निंग पे ना दे के मैक्सिमम बच्चे नाइट में दे रहे हैं। तो जो बच्चे नाइट में टेस्ट दे रहे हैं, ये बच्चा सुनिए कि हम लोग को लगता है कि हम दिन भर पढ़ाई करते हैं और नाइट में टेस्ट देंगे। इस रूटीन को जरा चेंज करिए। जो आप टेस्ट का टाइमिंग दे रहे हैं, या आप 9 से 11 के बीच में दीजिए, या तो फिर आप 12 से 2 के बीच में दीजिए, या फिर आप 2 से 4 के बीच में दीजिए। जो टेस्ट का रूटीन है, एक्चुअली हम लोग ने कंपलसरी तो नहीं रखे हैं टेस्ट को कि आपको इसी टाइम पे देना है। कोशिश करिए कि टेस्ट को एक टाइम पर दीजिए आप लोग, क्योंकि देखिए आप लोग के शिफ्ट के हिसाब से पेपर होंगे, किसी भी टाइम पे हो सकता है। सोना कम करिए, ठीक है। जो आप स्लीप ले रहे होंगे, ऐसा बोलते हैं कि 6 to 7 आवर्स की स्लीप काफ़ी है, लेकिन कुछ दिन मैनेज करके देखिए। अगर 5 to 6 आवर भी अगर आप लोग सो रहे हैं तो इट्स ओके, कोई इशू नहीं। अगर आप इन कुछ दिनों, कितना मैक्सिमम 15 से 20 दिन बचा हुआ है, तो 15 से 20 दिन अगर आप कम में स्लीप लेते हैं तो इतना कोई इशू नहीं आएगा, बाद में सो लेंगे, क्योंकि हमें तो भी स्ट्रगल करना है। दूसरी चीज़, आपको एंग्जाइटी बहुत हो रही है, राइट। तो एंग्जाइटी रिड्यूस करने के लिए डाइट ठीक से लीजिए। नाइट में आप सिर्फ चपातीज लीजिए, जो भी आप रोटीज खा रहे हैं सिर्फ रोटी वगैरह खाइए, चावल अवॉइड करिए। जो भी आप राइस वगैरह खाते हैं कोशिश करो कि अवॉइड करो, क्योंकि जब आप राइस लेते हैं तो ऑलरेडी वो एक ऐसा एंजाइम सिक्रीट करता है जिसकी वजह से आपको नींद सी आती है, जिस वजह से हम बोलते हैं कि आपको नाइट में चावल कम खाना चाहिए। मॉर्निंग में आप प्रॉपर डाइट लीजिए, ठीक है। और नाइट में आप थोड़ा सा डाइट को कम कर सकते हैं, क्योंकि आपको हो सकता है कुछ बच्चे लेट स्टडी करते हैं, लेट नाइट स्टडी करते हैं, या फिर कुछ बच्चे मॉर्निंग पे स्टडी करते हैं। मैं दोनों ही बच्चे को बोल रही हूँ। जो बच्चे मॉर्निंग पे स्टडी करते हैं वो बच्चे अपना डाइट क्लियर लीजिए। जो मॉर्निंग पे स्टडी कर रहा है वो कोशिश करिए ग्रीन टी वगैरह पिए, कॉफ़ी वगैरह पीना, कॉफ़ी पीजिए, पर हाँ खाली पेट स्टडी नहीं करना मॉर्निंग में भी। और जो नाइट में स्टडी कर रहे हैं वो थोड़ा सा डाइट कम करिए, ताकि एंग्जाइटी का जो लेवल है आपका थोड़ा सा कम होए। क्योंकि आपको देखिए एकदम से फीलिंग ऑफ फुलनेस टाइप का होता होगा जब आप नाइट पे ज़्यादा खाना खा लेते हैं, जिसकी वजह से आपकी एनर्जी लेवल और कम होती है और आपको नींद सी आती है। जिसका ये जो डिसएडवांटेज ये होता है कि आपको पढ़ाई ना करने के बावजूद आपको मन करता है कि लेट इट भी, कल हम कर लेंगे, कल इसको टारगेट को पूरा कर लेंगे, आज हम सो जाते हैं। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आपको अपना डाइट पे फोकस करना पड़ेगा। दूसरी चीज़, आप एंग्जाइटी जो आपकी हो रही बहुत ज़्यादा, उसके लिए आप मॉर्निंग पे उठो, बेस्ट तरीका है। थोड़ी देर मेडिटेशन करो, या फिर कुछ एक्सरसाइज वगैरह करिए, या फिर कुछ देर आईज क्लोज करके कुछ चीज़ों को रिवाइज करके देखिए कि आज मैंने ये कंप्लीट कर लिया, कल मुझे ये कंप्लीट करना है। ये चीज़ें बेटा ये एंग्जाइटी लेवल को रिड्यूस करती है। आप नहीं मानते तो एक बार कोशिश करके देख लेना, डेफिनेटली इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। दूसरी चीज़, अभी अगर पढ़ाई में दिक्कत जा रही है, अभी भी अगर आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, तो बेटा जो मैंने पीडीएफ दिया था टेलीग्राम पे ऑलरेडी है। पीडीएफ में जितने टॉपिक्स है, कम से कम इन दिनों उन टॉपिक्स को कवर कर लो। वो जो टॉपिक्स कवर कर रहे हो अब इन दिनों में, आपको क्वेश्चन सीरीज करना इंपॉर्टेंट है रादर देन थ्योरी अगर आप नहीं कवर कर पा रहे हो, तो बेस्ट तरीका ये है कि आप एक बार अपने आंसर कीज देखिए। जो हम करते कि जस्ट सी का आंसर या फोर्थ का आंसर सी होगा, हम जस्ट देख के कर लेते हैं, ये ना करिए। जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा उसके आप डाउट्स क्लियर करिए। कोई क्वेश्चन है, सपोज आपका एक क्वेश्चन है जिसमें सिर्फ एग्जाम्पल से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया है, आपको एग्जाम्पल्स लर्न नहीं है, कोशिश करिए कि आप एग्जाम्पल लर्न करिए। जब आप एग्जाम्पल लर्न करते हैं तो उसे रीचेक करिए, क्या मैं एग्जाम्पल्स लर्न हुए मुझे। तो जब आप रीचेक करेंगे, आप क्वेश्चंस लगा के देखेंगे, तो आपके आंसर्स रिकॉल होंगे, आपकी थ्योरी रिकॉल होगी। इस वजह से हम बोलते हैं कि अगर आपने मॉर्निंग में स्टडी किया, अगर आपने किसी चीज़ को मॉर्निंग में अगर आपने थ्योरी कवर किया, तो कोशिश करो उसकी आप नाइट में प्रैक्टिस सेट करो। इससे क्या होगा कि जो आप कोशिश नाइट में करेंगे वो मॉर्निंग की जो थ्योरी है वो दोबारा रिकॉल हो जाएगी। इसका मतलब आपका बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो इससे आपके स्कोर बूस्ट अप होंगे। दूसरी चीज़, हमने एंग्जाइटी के बारे में बात की, टेस्ट किस टाइम पे देना है इस बारे में बात की। तीसरी चीज़, जो फैक्ट पे क्वेश्चन आएंगे बेटा, देखिए हम कई बार आंसर की मैच करते तो बेस्ड ऑन फैक्ट ऐसे करके क्वेश्चन हमें काफ़ी मिल रहे हैं। तो जो फैक्ट के बेस्ड पे क्वेश्चन आ रहे हैं, जरा इनको क्लियरली, जो रेक्टाफिकेशन मेथड होती है ना, ये फैक्ट के बेस्ड पर होंगे। फैक्ट में हम कुछ नहीं बता सकते, फैक्ट इट मीन्स फैक्ट वाले क्वेश्चन मेजरली करिए, ठीक है। एंग्जाइटी नहीं लेना है, अपने आप को थोड़ा सा नॉर्मल रखिए, ठीक है। पेपर अच्छा जाएगा। अगर पेपर टफ भी आता है तो उसके लिए भी अपने आप को रेडी रखिए। ये नहीं, इल्यूजन में मत रहिए कि पेपर इजी ही आएगा या पेपर टफ ही आएगा, ठीक है। बी श्योर दैट जो आपने पढ़ा है वो आपने ही पढ़ा है ना। अपने जो
जो भी आपने पढ़ा है उस पर विश्वास रखना। बच्चे ये होते हैं कई बार कि बच्चे सब कुछ तो पढ़ के जाते हैं, लेकिन एग्ज़ाम के दिन में एंग्जाइटी की वजह से जो चीज़ें बन रही वो चीज़ें भी बाय मिस्टेक कर देते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ ऐसा मत करना। जो भी आपने पढ़ा है या इस टाइम पे आपने जो भी कवर कर लिया उसको ध्यान से कवर करिए, रिकॉल करिए। इस टाइम पे मैक्सिमम चीज़ें आप रिकॉल करने पे ध्यान दीजिए, नई चीज़ें पे ज़्यादा फोकस मत करो। जो आपने पढ़ा है उसको अच्छे से पढ़ो। ठीक है, अपनी रूटीन वर्क पे फोकस करो। मैंने इससे पहले भी बताया था कि आप टारगेट पे फोकस करो। जो भी आप अपने टारगेट दे रहे हैं, डेली के टारगेट पे आप अपने मतलब किसी भी चीज़ पे सक्षम रहो। लाइक आज मुझे 2 चैप्टर करना है तो 2 चैप्टर करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, नाइट ही क्यों ना हो जाए। खैर अब आप 2 चैप्टर नहीं करेंगे, आप कोशिश करो टारगेट आप थोड़े से बड़े बड़े लो, क्योंकि अब टाइम कम ही बचा है, सफिशिएंट टाइम उतना नहीं है, कम टाइम बचा है। तो हर सब्जेक्ट को एक दिन में 2 सब्जेक्ट करो, लेकिन उन 2 सब्जेक्ट को इस तरीके से फोकस करो कि एक दिन में आपका टारगेट फिक्स हो सके। सोने से पहले अपने टारगेट को फिक्स अप करो। आपने टारगेट्स बनाना है कि बायोलॉजी में ये करना है, फिजिक्स में ये करना है और केमिस्ट्री में ये करना है। एक्टिव रिकॉलिंग मेथड हम उसी को बोलते हैं कि नाइट में आप सोने से पहले आप एक बार रिकॉल करो कि आज मैंने जो डायरी पे टारगेट्स लिखा है वो कल मुझे सुबह करना है। लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री में 2 चैप्टर करना है, फिजिक्स में 2 चैप्टर करना है, एनी हाउ। अगर मुझे मॉर्निंग में बायोलॉजी और केमिस्ट्री करना है तो नाइट में उसके क्वेश्चंस लगाने हैं, और कुछ टाइम जो मेरे पास 2.5 आवर्स का जो रहेगा उसमें मुझे टेस्ट भी देना है। अब जो हमने टेस्ट दिया उसको एनालिसिस भी करना है। बहुत सारे काम है आपके पास। फॉर्मूले सीरीज बनाइए, अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए, क्विक नोट्स जो आप 2 दिन पहले रिवाइज करेंगे। मैंने एक चीज़ और बताया था, मैं चीज़ों को रिकॉल करवा रही हूँ। मैंने बोला था कि बेटा जो आप टेस्ट बना रहे हैं, जो आप टेस्ट दे रहे हो, उसको एक कॉपी पे नोट करो कि मैम मैंने इस क्वेश्चन को मिस्टेक किया, या इस क्वेश्चन का मैंने ये आंसर गलत किया। ये आंसर गलत किया तो क्यों गलत किया, क्या ये मेरा कंसेप्ट मिस्टेक है, या क्या मैंने ठीक से पढ़ा नहीं, या मुझे पता ही नहीं था। तो ये चीज़ें लिखिए एक जगह बैठ के, इसको बोलते हैं मिस्टेक नोटबुक। कुछ बच्चों ने बना भी लिया होगा, आई होप सो कि कुछ बच्चों ने मुझे भेजा था कि हमारे इस टाइप से मिस्टेक नोटबुक हम बना रहे हैं। तो जो बच्चा मिस्टेक नोटबुक बना रहा है या अभी बनाना स्टार्ट किया है, उसको बेटा जो 2 दिन पहले आप जो पेपर देंगे उस टाइम पे बेनिफिट होगा, क्योंकि आप अपनी गलतियाँ रिवाइज करेंगे, और जब अपनी गलतियाँ रिवाइज करेंगे तो आपको चीज़ें उतनी ही बेनिफिशियल होगी। ठीक है, तो एंग्जाइटी पर मेन फोकस करिए। ये जो टाइम है बहुत क्रिटिकल पीरियड है, ये पीरियड दोबारा नहीं आएगा। इसको जितना स्ट्रगल से कर सकते हो, जितना फोकस से कर सकते हो, कर लो। ये टाइम दोबारा नहीं आएगा, एक बार गया तो गया, अदरवाइज पूरा साल वेट करना पड़ेगा। और आपको अच्छे से पता है 1 साल की कीमत आपको कितनी होती है। सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट, गुड लक।